बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको हमेशा टफ लगेगा। तो दो चीजें कर सकते हो। देखो, शुरुआत में टफ लगा तो गिव अप मार के बैठ गया, तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, छोड़ देता हूँ, इग्नोर मार देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। आईआईटी के लिए कोई मजाक चीज नहीं है भाई, आईआईटी की सीट लेना, ठीक है। अभी तुम 11th में आते हो, नए नए AIR 1 लाऊंगा, 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, अच्छी बात है, बट बेटा इट इज नॉट अ जोक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ की स्टोरी क्या बनेगी। और लाइफ की स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन सकता है तुम्हारी ये जेई की तैयारी। अगर तुमने इसको बढ़िया करके कर लिया तो लाइफ सेट है बेटा। तुम्हें सही बता रहा हूँ, रियलाइज भी नहीं हो सकता अभी कैसे हो भाई, बढ़िया हो भाई, घर पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हो अपनी पढ़ाई को पूरे बेटा 100% अपना दे रखा है ना। देखो स्टार्टिंग भले ही है अभी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम थोड़ा बहुत ढीले पड़ जाएं, ऐसे नहीं करना है, डिले नहीं करना है अपना काम। अब देखो सबने मैसेजेस करे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे आप लोगों की क्लास लेके। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताओ। मैथ्स में आप लोगों की जो मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग है दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डीप लेवल पर जाके उसको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा देखो उसमें वर्कलोड ज्यादा लगता है कि यार इतना क्यों समझ रहे हैं हम, सीधे क्वेश्चन कराएं। बट बेटा उसमें क्या होता है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, ठीक है। उसका बेनिफिट तुम्हें 12th में बहुत ज्यादा नजर आएगा। जब तुम्हारे 11th के बहुत स्ट्रांग होंगे कॉन्सेप्ट्स तो तुम 11th 12th में फंसोगे नहीं, बहुत ज्यादा में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्या बात है, वेरी नाइस, बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, मस्त लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मस्ती लगना चाहिए, बस इसी तरह से लगे रहो। देखो थोड़ा बहुत बीच में टफ लगे तो बिल्कुल नेचुरल है। अगर आपको ये लगे ना, अभी तो देखो जेई के हमने टॉपिक जस्ट शुरू करे हैं, वेवी कर्व किया, उसके बाद हमने मॉड्यूलस वगैरह किया, तो शुरुआत में हो सकता है कोई एक टॉपिक जब आप पढ़ें तो वो टफ लगे, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको हमेशा टफ लगेगा। तो दो चीजें कर सकते हो। देखो शुरुआत में टफ लगा तो गिव अप मार के बैठ गया, तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, छोड़ देता हूँ, इग्नोर मार देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। या फिर बेटा उसको पढ़ लिया। बेटर तरीका क्या होगा कि उसको पढ़ लिया और मान लो 60-70% ही समझ आया, जैसे लेक्चर अटेंड किया 60-70 समझ आ गया, फिर घर जाके जब रिवीजन किया, जब आपने नोट्स बनाए तो दोबारा वीडियो में वाला पार्ट देख लिया जो नहीं क्लियर था, तो आपको 10-20% और क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप 1-2 महीने बाद रिवीजन करोगे तो वो 10-20 बचा हुआ परसेंट भी तुम्हें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें आगे जाके कहीं ना कहीं लिंक बैठाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जेई की तैयारी आप जब कर रहे हैं और स्टार्टिंग में ही एकदम से आपको बहुत ज्यादा सब कुछ 100% समझ नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना समझ आ रहा है उसको करके बस आगे बढ़ते जाना है। इंपॉर्टेंट की थिंग ये है कि आपको उसको करके आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि उसी के चक्कर में पड़े हुए हो और दिन रात खराब कर रहे हो और आगे के लेक्चर्स बैकलॉग बना रहे हो, वो नहीं करना है बेटा। अपना धीरे धीरे करके चलते रहो, सारी चीजें सेंस बनाने लग जाएंगी। शुरू के 2-3 महीने निकलने दो, उसके बाद देखना सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है बेटा। सर 100% देंगे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जल्दी बताइए सभी लोग, एक बार फिर से प्रॉमिस करें सर 100% लगाने को रेडी हैं। आईआईटी के लिए कोई मजाक चीज नहीं है भाई, आईआईटी की सीट लेना, ठीक है। अभी तुम 11th में आते हो, नए नए AIR 1 लाऊंगा, 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, अच्छी बात है, बट बेटा इट इज नॉट अ जोक, ठीक है। मेहनत प्रॉपर करनी पड़ेगी अपने को, तब जाके हमें आईआईटी में एक सीट मिलेगी। और उसके लिए तुम सब लोग तैयार हो, मुझे पता है। क्या आप लोग अपना 100% देंगे फिर से? प्रॉमिस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सब लोग प्रॉमिस करें, फिर से एक बार प्रॉमिस करें। देखो यार ये ऑनलाइन बैच है तो यार हम लोग मिलते तो है नहीं, यही इसी तरह से मिलते हैं, तो बीच बीच में अपना कनेक्शन बना रहे, कोई भी बच्चा डिमोटिवेट ना हो, इसलिए बीच बीच में हम इस तरह की बातें करते रहेंगे, ठीक है भाई, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। जेई की तैयारी कैसे होती है? जेई की तैयारी में अब जो प्रॉब्लम आती है तो आती है, हमें भी आती थी, कोई तुम्हें भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, प्रॉमिस सर, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। तुम लोग जब ऐसे प्रॉमिस करते हो तो मेरे को अपने आप से भी प्रॉमिस करना होता है कि यार आप लोगों के लिए अपना 100% क्या 200% देंगे, बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे बेटा आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जेई मेंस और एडवांस की तैयारी में कोई कमी ना छूट जाए। आप लोगों को ये ना लगे कि यार हम घर में बैठे हैं ऑनलाइन, हमने उतने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या हमें कोई कंटेंट में कमी तो नहीं मिलेगी। आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको, इनफैक्ट बेस्ट ही कंटेंट मिलेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये प्रॉमिस भी है मेरी तरफ से। जैसे आप लोग प्रॉमिस कर रहे हो कि सर हम यही फोड़ेंगे, बीच बीच में आ रहे हैं कुछ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो लिख रहे हैं सर स्टोरी स्टोरी स्टोरी। अरे मेरे भाई स्टोरी भी बता दूंगा यार, इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ की स्टोरी क्या बनेगी। और लाइफ की स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन सकता है तुम्हारी ये जेई की तैयारी। अगर तुमने इसको बढ़िया करके कर लिया तो लाइफ सेट है बेटा। तुम्हें सही बता रहा हूँ, रियलाइज भी नहीं हो सकता अभी, इतनी कम उम्र में तुम्हें अभी रियलाइज भी नहीं होगा। जब हम भी जेई की तैयारी करते थे ना तो हमने सुना था जेई जेई आईआईटी आईआईटी आईआईटी, बट एक्चुअली में जब आईआईटी में गए और उससे पास आउट हुए तो समझ आता है कि बेटा आप कैसे बाकी बहुत ज्यादा लोगों से आगे निकल जाते हो। एक्चुअली जहां पे लोग खत्म करते हैं अपना करियर, वहां से तो कई लोग शुरुआत करते हैं आईआईटी के बाद जाके। तो बहुत ही बढ़िया, आपको
आगे इसके बेनिफिट्स पता लगेंगे। अभी शायद उतना तुम्हें, अभी तो तुम एक तरह से ये कह लो कि भेड़ चाल जैसी लगेगी, वो भी कर रहा है चलो मैं भी कर लेता हूँ, पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है। बट एक्चुअली इसके जो बेनिफिट्स हैं बेटा, वो तुम्हें तब पता लगेंगे जब तुम 25 साल के हो जाओगे, 26 साल के, 30 साल के हो जाओगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि अगर तुमने ये मेहनत इस 2 साल जो करी है, इसका एक्चुअल बेनिफिट तुम्हें तब रियलाइज होगा। मुझे भी हुआ, बता रहा हूँ, तभी तो मैं बता पा रहा हूँ, तभी तो बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो टाइम की मेहनत है ना, देखो क्यों इतना ज्यादा हाइप होता है। कई बार तुम लोग ये सोचते होगे कि यार आईआईटीएंस का इतना हाइप क्यों है, क्यों इतना ज्यादा भाई आईआईटीएंस को बोला जाता है। भाई और भी तो नॉन आईआईटीएंस भी तो लोग होते हैं, वो भी अच्छा करते हैं लाइफ में, तो आईआईटीएंस को इतनी हाइप क्यों मिलती है? कभी सोचा है इस बारे में? बताइए बताइए बताइए, कभी सोचा है आपने इस बारे में कि भाई ठीक है सभी लोग पढ़ते हैं, काफी लोग कॉमर्स भी लेते हैं और बायो भी, नीट वगैरह भी करते हैं, वो भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी बनते हैं, बट तुमने देखा होगा आईआईटीएंस को एक अलग ही लेवल का हाइप मिला हुआ होता है पूरी सोसाइटी में। ऐसा क्यों होता है बताइए? पता नहीं सर, नो सर, नहीं पता। हाँ देखो कितनी छोटी सी बात बोली है मैंने। तुमने कभी सोचा इस बारे में कि यार आईआईटीएन को इतनी भाव क्यों देते हैं लोग, इतना क्यों होता है? और कहीं पर भी जाओ, अच्छा वो आईआईटीएन है, इस तरह से होता है, मतलब ये जेन्युइनली होता है। बताओ सर। देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल कारण है इसके पीछे, बहुत सिंपल कारण। ठीक है, ये जो उम्र है, जिस उम्र में तुम हो अभी, 10वीं में जस्ट पार हुआ है, 11th में, 12th में, इस समय सबसे आसान काम एक तुम्हारी उम्र के बच्चे के लिए क्या करना है? सबसे आसान काम सर, बहुत आसान काम तो ये है कि हम एंजॉय करें, मस्ती करें, स्कूल में अपने घूमे फिरें, कॉमर्स लेके अपना एंजॉय करें, उनके फ्री पीरियड भी होते हैं, मस्ती करें सर। बट हमने क्या करा है, हमने एक टफ रास्ता चुना है, जो कि है आईआईटी जेईई की तैयारी, और साइंस भी लिया, ऊपर से आईआईटी जेईई की तैयारी भी करी है ना, जो कि अपने आप में काफी मुश्किल रास्ता है। तो जो बच्चे इस उम्र में मेहनत कर लेते हैं, 11वीं 12वीं, एक ऐसी उम्र जो कि एक तरह से बचपना ही है यार, इतने ज्यादा मैच्योरिटी नहीं आती है, धीरे धीरे। हालांकि तुम सोचते होगे तुम बहुत मैच्योर हो, बट तुम्हारे अंदर अभी बहुत मैच्योरिटी आएगी जब तुम कॉलेज वगैरह में जाओगे, कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, जॉब्स करोगे, बिजनेस करोगे, तो बहुत मैच्योरिटी आएगी। तो जो बच्चे बेटा 11th 12th में, जो उनके लाइफ के सबसे मजेदार, मस्ती, हंसी मजाक वाले दिन है, जब सब बच्चे मजे ले रहे होते हैं, लाइफ में मजे एंजॉय कर रहे होते हैं, तब वो बच्चे बैठ के दिन रात एक करके उतनी मेहनत कर रहे होते हैं जितना एक 25-30 साल का इंसान भी नहीं कर रहा होता। समझ रहे हो ना? अगर तुम एक 25-30 साल के किसी इंसान को जानते हो और वो जितनी मेहनत कर रहा है, तुम उससे ज्यादा मेहनत कर रहे होगे, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, तो इसलिए आईआईटीएंस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर उतनी मेहनत करी होती है जब बाकी सब बेटा मस्ती कर रहे होते हैं, या मस्ती की एज होती है, ये कह लो। इसलिए आईआईटीएंस को इतना माना जाता है, क्योंकि बड़े होके तो सभी ने मेहनत करनी है यार। बड़े होके जब तुम्हारे ऊपर बोझ आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, जब तुम भाई पैसे तो कमाना ही है घर चलाने के लिए, तब तो सभी मेहनत कर लेते हैं, तब तो सभी मेहनत कर लेते हैं। बट एक्चुअली जो बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं, वो हैं यार असली, उनके अंदर है दिल और जिगरा कि भाई मेहनत करनी है, असली जज्बा उनके अंदर है, क्योंकि वो 10th 11th 12th क्लास के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी एक्चुअली 25-30 साल के लोग कर रहे होंगे। वो जॉब में कर रहे हैं, आप पढ़ाई में कर रहे हो, मेहनत तो मेहनत है। 10-12 घंटे मेहनत करनी कोई आसान चीज थोड़ी होती है यार, है ना? यस सर, ट्रू। नीट वाले भी, हाँ नीट वाले भी करते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, नीट वाले भी करते हैं, बट थोड़ा सा आईआईटी वालों में थोड़ी ज्यादा मेहनत होती है इन ईयर्स में, 11th 12th में, क्योंकि फिर नीट वालों की तो बाद में भी बहुत मेहनत होती है ना, कॉलेज में भी, उसके बाद भी पढ़ते ही रहते हैं, तुम्हें पता है वो। बट जेईई वाले बच्चों की मेन मेहनत 11th 12th में होती है, कॉलेज में भी होती है, इससे आधी होती है, 11th एंड 12th में मेन मेहनत होती है जो जेईई की तैयारी होती है। ठीक है भाई, चलो तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में तुमने देखा होगा, मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक छोटे से टॉपिक के बारे में बताता हूं, क्योंकि आप लोग बेटा जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ये जेईई की जो जर्नी होती है ना, जेईई की तैयारी सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर योर लाइफ। जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं एक तरह से आप, क्योंकि अब आप 10th से 11th में आए हैं, अब आपको एक्चुअल लाइफ फेस करनी है। 12th में जब निकल जाओगे, स्कूल खत्म होने वाला है, स्कूल के बाद एक्चुअल लाइफ शुरू होती है, कौन से कॉलेज में तुम जाओगे। देखो स्कूल तक की लाइफ, अभी तक की लाइफ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी डिफाइन करी है, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा बैग ले जाते थे छोटी क्लासेस में, है ना, कितने मार्क्स आए वो तो तुम्हारे ऊपर था। चलो अब तुमने 12th के बाद ये खत्म होने वाला है, 12th के बाद तुम वहां जाओगे, पेरेंट्स का रोल नहीं है उसमें, तो तुम्हारा रोल है वहां जाओगे जहां तुम पहुंचोगे अपनी मेहनत से। तो इसलिए लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है तुम्हें, लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करना है भाई अर्जुना बैच में, सिर्फ मैथ्स और जेईई के लिए नहीं। अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं उससे मैं आपकी कोशिश करूंगा, अगर कुछ हेल्प हो पाए तो।